हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथित विलेन के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं वो बुद्धि एल्डर अपने पार को रिलीज कर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला तो एक गुचेंगे से कहने लगा, क्या तुम मरना चाहते हो? जो सुनी के बाद गुचेंगे भी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पार को रिलीज करते और एक्साइट होते हुए कहने लगा, तो फिर मेरी तरफ आओ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वो बुद्धि एल्डर साओया की बॉडी को लेकर वहां से जाने लगा। इस चीज को देखने के बाद आधा और गुचेंगे पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर आधा और गुचेंगे उस बुद्धि एल्डर को वहां से भागते हुए दिख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और वो बुद्धि एल्दवाज भागते हुए गुचिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उस बच्चे के पास जो ओरा है वो बीकॉप के जैसा ही बिल्कुल सेम ओरिजिन का है, लेकिन उसका कल्टीवेशन पहले ही उसे बहुत ज्यादा सरपास कर चुका है। मेरे अभी की इस कीपर हालत के अंदर मैं चाहकर भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे पहले अपनी सील को ब्रेक करना पड़ेगा और फिर अपनी पीक पार को रिस्टोर करना पड़ेगा, फिर मैं उसके साथ आसानी से डील कर सकता हूँ। सच में दोस्तों, इस बुद्धि एल्डर को अभी लग रहा है गुचिंग के खिलाफ फाइट कर सकता है। उसी पर गुचिंग उस बुद्धि एल्डर की तरह देखते हुए अपनी थोड़ा सा मुस्कुराकर अपने पार को रिलीज कर उससे कहने लगा, वो बुद्धा फॉक सच में बहुत ज्यादा कहानी है यहाँ पर, लेकिन ये इसके उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा है। मैंने जब यहाँ पर आया था उसी वक्त मैंने उसके शरीर पर एक रिस्ट्रिक्शन को लगा दिया था और फिर गुचिंग के अपने हाथ को बंद करने लगा। उसी वक्त हम लोग देख पाते गुचिंग के हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा डेमोनिक पावर बाहर निकलने लगा और फिर वो बुद्धि एल्डर अपने सामने एक डेमोनिक पावर से बनी हुई दीवार को देख कर बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वक्त गुचिंग के उस बुद्धि एल्डर के पीछे आते हुए उससे कहने लगा, या तो कभी यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत और अपनी स्ट्रगल को और थोड़ा सा एंजॉय करो यहाँ पर। जो सुनी की बात वो बुद्धि एल्डर गुचिंग की तरफ देखते हुए गुचिंग से कहने लगा, इस इलम के अंदर आकर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ तो फिर कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है। और फिर वो बुद्धि एल्डर साओया के सोरी को नीचे फेंकते हुए उसके तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, एक इतिहास बीती है, मुझे इस परफेक्ट बॉडी को भी छोड़कर जाना पड़ रहा है। और फिर गुचिंग के अपनी डेमोनिक चेंस को इस्तेमाल करते हुए उस बुद्धि एल्डर के कहना, क्या सच में ऐसा ही है? लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग का वो डेमोनिक चेन जाकर उस बुद्धि एल्डर के सिर्फ ओरा के साथ टकराने की वजह से वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो बुद्धि एल्डर बहुत ज्यादा कूल फेस बनाकर कूल तो मैं गुचिंग से कह मैंने पहले ही कहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो बुद्धि एल्डर अपनी ओरा को अनलिश करने की वजह से वो गुचिंग के सारे डेमोनिक चेन वहाँ पर ही डिस्ट्रॉय होने लगा है। और फिर वो जो बुद्धि एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गुचिंग से कहने लगा, इस इलम का अंदर मैं हर एक लॉ को कमांड करता हूँ। और फिर वो बुद्धि एल्डर गुचिंग के उस बेरियर से बाहर निकलते हुए गुचिंग से कहने लगा, इस बाउंड्रीज के अंदर मैं पूरी तरह से इनविंसिबल हूँ। लेकिन अगली पल वो बुद्धि एल्डर अपने सामने गुचिंग के डेमोनिक फ्लैश को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते गुचिंग के अपनी उस डेमोनिक फ्लैश के अंदर उस बुद्धि एल्डर को पूरी तरह से खींचने लगा और इस चीज को देखकर बुद्धि एल्डर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गुचिंग आप उस बुद्धि एल्डर की पूरी एसेंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया है अपने उस डेमोनिक फ्लैश की मदद से। सच में दोस्तों, गुचिंग इस वक्त थोड़ा सा भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गुचिंग उस बुद्धि एल्डर के माइंड को पढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या? और फिर उस बुद्धि एल्डर के मेमोरी को देखते हुए गुचिंग अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस प्रोफाउंड शायद वर्ल्ड का व्हील अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसे बहुत पहले ही हासिल कर लिया था। ऐसा लग रहा है वो और भी ज्यादा फर्दर आगे बढ़ना चाहता था। वो एब्सोल्यूट डिटैचमेंट की मदद से अपनी इस सोर्स से खुद को अलग करना चाहता था। और उस बुद्धि एल्डर की मेमोरी के अंदर हम लोग देख पाते हैं वो जो हेवनली आए फिर से आकर पूरे के पूरे हेवनली शॉर्ट वर्ल्ड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। और गुचिंग इस चीज को देखते हुए अपने मन में कहने लगा और इसीलिए उसने एक वर्ल्ड डिस्ट्रक्टिंग सेक्रीफाइस को अटेम्प्ट किया था, जिसके मुझे जो हर एक लिविंग बीइंग को सेक्रीफाइस करना चाहता था खुद के सारे सेकल से खुद को फ्री करने के लिए। और फिर गुचिंग उस हेवनली आई के खिलाफ बहुत से ताकतवर काल्तिविदा की फाइट को इमेजिन करते हुए खुद अपने मन में कहने लगा, लेकिन ये उसके लिए बहुत ज्यादा अनलकी था। उस वक्त में इस दुनिया के सारे टॉप एक्सपर्ट ने इस चीज को नोटिस कर लिया था और जिसकी वजह से उन लोगों ने हेवन एक्सटर्मिनेशन को शुरू कर दिया था, जिसे अब हिस्ट्री से पूरी तरह से मिटा दिया गया है। उस खत्म लड़ाई ने इस दुनिया के हर एक फॉर्च्यून को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और जिसकी वजह से ये दुनिया खुद लगभग खत्म हो चुका था। वो सारे एल्डर्स आखिर में जीत जरूर गए थे और फिर उन लोगों ने इस दुनिया की जो विल की जो कॉन्शियसनेस है उसे मिरर लेक के अंदर सील कर दिया था और उन लोगों ने एक डिवाइन शोध को फोर्स किया था वहाँ पर, जिसे उन लोगों ने उस लेक के अंदर कैद कर रखा है। और वो लोग उस लेक के अंदर इस दुनिया के विल की जो कॉन्शियसनेस है उसे शाब्दियों करने की कोशिश कर रहा था। और फिर गुचिंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने का, इसमें कोई भी और सोचने की बात नहीं है, सिर्फ इस दुनिया के विल की एक छोटा सा पार्टी यहाँ पर मैनिफेस्ट हो पाया था क्योंकि उसके ज्यादा 5 मिरर लेक के अंदर अभी भी सील है। इन एंड शायद वो सारे एक्सपर्ट का डिसेंडेंट है जिन लोगों ने इस दुनिया के विल को सील किया था और इस बुद्धि एल्डर ने पहले ही उसे
नोटिस कर लिया था और इसके लिए खुद प्लान भी बना रहा था। और फिर गुचिंग थोड़ा सा मुस्का को आधा की तरफ देखते हुए आधा से कहने लगा, आधा खुद को डिस्गाइज करने के बाद ये बातों को चारों तरफ छुड़ा दो। और किसी से कहे तो वो लेजेंडरी मिरर लेग उनका आखिरी आशा है। जो सुनी की में आधा एक स्टेज पीस बनाकर गुचिंग से कहने लगा, ठीक है मास्टर, लेकिन हमें इस आदमी से क्या करना चाहिए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते पिन से वो फेयर का सीन जहाँ पर टावो यूआई का जो लाइव टेबलेट था वह बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, जिसे देखने के बाद पिन से रूपिया बहुत देर शौक होकर कहने लगा, टावो यूआई का लाइव प्ले का बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है, इसलिए ये इस तरह से टूट गया। और फिर पिन से रूपिया थोड़ा सैद को खुद से कहने लगा, उसके साथ क्या हुआ है असल में, उसके ताकत के साथ वो आसानी से खुद की जिंदगी तो बहुत ही कर सकता था। और फिर अगली पर हमें दिखाते प्रोफाउंड शॉट वाल के सारे 8 इमोल्टर का सीन, जो लोग अभी भी अपनी एक मीटिंग के अंदर थे। और फिर वहाँ पर एक 8 इमोल्टर सोनो इमोल्टर से कहने लगा, एंशिएंट बुक को जांच कर ऐसा लग रहा है मिरर लेक असल में इस दुनिया के अंदर है। तो सिटी के साइड में मिरर लेक एक बार एपीआर भी हुआ था और वहाँ पर से सो सकते बहुत से डिवाइन शॉट बाहर निकला था। जो सुनने के बाद सोनो इमोल्टर आप कहने लगा, अगर मिरर लेक सच में असली है तो भी साउथ सिटी भी यहाँ पर असल में होना चाहिए। हम लोग साउथ सिटी की रेसिडियल एनर्जी की मदद से उस मिरर लेक के लोकेशन को ढूंढ सकते हैं। जो सुनने के बाद और एक एल्डर और हेक्साग्राम की तरफ देखते ही कहने लगा, ये मेथड सच में बहुत ज्यादा फिजिबल है। और फिर वो सारी एल्डर मिलकर उस हेक्साग्राम की मदद से कुछ कैलकुलेट करते हुए कहने का रिजल्ट सब आ चुका है। और ये चीज और भी सोनो दिमोतर कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होकर हर किसी से कहने लगा, दिव्य एंशिएंट की सारी साइन एंशिएंट आर्केन रूइंस की तरफ ही पॉइंट कर रहा है। तो फिर क्या पुराने वक्त में वो बड़ा सा आर्केन एम्पायर असल में मिरर लेक के रिलेटेड था। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंग के पुरुष को खाते हुए आधा की तरफ देखते हुए आधा से कहने लगा, क्या एंशिएंट आर्केन रूइंस वो क्या है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते गुचिंग को यहाँ पर एक तेजाब मिल चुका है ताबा साहिबा को मारने की वजह से। आप गुचिंग की बातों को सुनने के बाद आधा गुचिंग को एक्सप्लेन करते हुए कहने का, हाँ मास्टर, सूस एक के इंटेलिजेंस की मदद से मुझे मालूम चला है उस जगह के बारे में। जो सुनने के बाद गुचिंग के अपने सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए आधा से कहने का, जो हमें एक लीड मिल चुका है पहले ही, तो फिर हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं आप। और फिर गुच्चेंग के उस फोर्थ को खाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा, और इस इन्फॉर्मेशन को हमारी अपर वर्ल्ड के हर एक ईमानदारी के साथ भी शेयर कर दो। और फिर अगली पर हमें एंशिएंट आर्केन रूइंस का सीन दिखाता है, जो देखने में बिल्कुल एक खानदार जैसा दिख रहा था। और फिर लिनेन वहाँ पर आकर उस प्लेस को देखते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, इस की के रिएक्शन के साइन को देखकर ऐसा लग रहा है मिरर लेक यहाँ पर आसपास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी लेक का साइन नहीं है। ये रूइंस हजारों किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, तो फिर मैं किस से उस सो कॉल्ड मिरर लोग को ढूंढ पाऊंगा। और फिर लिलियन दूसरी तरफ जाते हुए खुद से कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, मुझे शायद और भी ज्यादा अंदर जाकर इसे ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। शायद कुछ मिस्टीरियस एरिया की मदद से उस मिरर लेक की जो ओरा है उसे कॉन्सील कर रखा गया है। और फिर अगली पर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सूसेक के सारे एल्डर और सोनो दिमोतर भी वहाँ पर आ रहा था। और भी सोनो दिमोतर एक सूसेक के एक एल्डर से कहने लगा, इसने सोचा होगा वो ताकतवर एंशिएंट आर्केन एम्पायर इस तरह से बिल्कुल एक रूल में बदल जाएगा। एक वक्त था जब वही ताकतवर एम्पायर हमारी पूरी की पूरी सोफा और सौद वाल पर रूल करता था। तो सुनी के बाद सूसेक एक एल्डर कहने लगा, मैं सोच रहा हूँ यो मस्त गो के पीछे जो फोर्स है वो कितना ताकतवर है, क्या ये एंशिएंट आर्केन एम्पायर उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है या भी नहीं। जो सुनी के बाद सोनो दिमोतर अपनी आंखों को बंद कर उस सूसेक के एल्डर से कहने लगा, वो लेजेंडरी लैंड जिसे अपर रियम कहा जाता है उसके पावर को हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते हैं, और एंशिएंट आर्केन एम्पायर के साथ इसे कंपेयर करना तो दूर की बात है। और यो मस्त गो के पीछे जो फोर्स है वो लोग उस अपर रियम के बिल्कुल टॉप में खड़ा हुआ है, इसलिए इन दोनों को कंपेयर करने का कोई भी पॉइंट नहीं है। जो सुनी के बाद सूसेक के वो एल्डर थोड़ा सा घबरा कर सोनो दिमोतर से कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग सच में बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है यहाँ पर। और फिर सूसेक वो एल्डर अपनी सामने एक फ्लाइंग शिप को देखकर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या वहाँ पर और भी ज्यादा फोर्स हमसे पहले ही आ चुका है, ऐसा लग रहा है वो लोग हमारे इलम के अंदर से नहीं है। उसी पर और एक एल्डर दूसरी तरफ देखते हुए उस सौद इमोतर से कहने लगा, वो लोग वहाँ पर भी है, वो लोग हमारी 13 स्टेट के फोर्स के साथ अब मिक्स हो चुके हैं। जो सुनी की बात सूसेक का ये एल्डर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या इसने इस प्लेस की लोकेशन को उन सभी को बता दिया है। जो सुनी की बात सोनो दिमोतर एक सीरियस फेस बनाकर उन सभी से कहने लगा, ऐसा लग रहा है किसी और ने भी यहाँ पर उस सब के पता लगा लिया है अपने डिडक्शन की मदद से, लेकिन अभी हम लोग को उस लेक के बारे में थोड़ा सा भी ट्रेस नहीं मिला है। हम लोग उसके बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं अभी भी। अगर यहाँ पर और भी ज्यादा इंसान आते हैं तो फिर यहाँ पर किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज भी हो सकता है। और फिर वो सारी एल्डर आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मुझे डर लग रहा है यहाँ पर एक ऑल आउट वार जरूर होने वाला है, जब वो वक्त आएगा और हम सभी शायद अपनी जिंदगी को भी खो सकते हैं। जो सुनी के बाद सोनो
इमोटल थोड़ा सा सैड होकर कहने लगा, जब से यमस गो ने इस दुनिया के हेवन के अवतार को उस दिन रिस्टोर किया था, उसी दिन से इस इलम का जो स्टेशन था वो बहुत ही बुरी तरह से कमजोर हो चुका है। अगर वो सारे इंसान यहाँ पर देशपाई मेजर को लेते हैं तो फिर वो लोग पूरी तरह से इस दुनिया के अंदर आ सकते हैं। और फिर अगली बोल हमें दिखाए थे आकोइंग और प्रिंसेस स्वानदाई का सीन, जहाँ पर एक लड़का आको और प्रिंसेस स्वानदाई से कहने लगा, हमारा आखिरी बैटल अब शुरू होने वाला है शायद, अगर हम लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो फिर हम सभी यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जो सुनी के बाद स्वानदाई उस लड़के से कहने लगा, इस फाइट को हम लोग चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ये हमारा आखिरी फाइट है जिसके अंदर हम लोग मोर्टल डेंजर को कॉन्फ्रंट करने वाले हैं। हम सभी को यहाँ पर रहना ही पड़ेगा भगवान सौद वर्ल्ड की भविष्य के लिए। जो सुनी के बाद वो लेकर थोड़ा सा मुस्का को स्वानदाई से कहने लगा, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा किसी भी खाते के हाथ से, मेरे पास बहुत सारे प्रोटेक्टिव आइटम्स है जिन्हें मेरे ग्रैंडफा ने मुझे दिया है। जो सुनी के बाद स्वानदाई उस लड़के को इग्नोर करने की कोशिश करते हुए कहने लगा, उसे कोई भी जरूरत नहीं है, जब खतरा आएगा तो बादाचैन आपको खुद को जिंदगी को बचाने के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो सुनी के बाद बादाचैन थोड़ा सा शौक होकर स्वानदाई से कहने लगा, क्या तुम कहना चाहते हो यहाँ तो भी एक 800 इमोटल भी इस बैटल को सर्वाइव नहीं कर सकते, अगर यहाँ पर सच में फाइट हो जाता है तो फिर तुम्हें अपना ख्याल जरूर रखना चाहिए। जो सुनी के बाद स्वानदाई थोड़ा गुस्से में बादाचैन से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ, इसलिए बादाचैन को थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी डेथ खुद एम्पर है इसलिए वो मुझे प्रतित कर सकता है। जो सुनी के बाद बादाचैन थोड़ा सा खाबा कहने स्वानदाई में, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते इमोटल शोध वहाँ पर आते हुए कहने लगा, ये छोटी सी लड़की कितना एरोगेंट है यहाँ पर। उसी पर उस शोध को देखने के बाद एक शोध इमोटल थोड़ा सा घबरा को और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये तो पार्टिंग नॉर्थ शोध इमोटल है यहाँ पर। जो सुनी के बाद और एक शोध इमोटल कहने लगा, या तो भी वो भी अपनी सेकुलेशन के अंदर से बाहर निकल चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते बादाचैन उस शोध इमोटल को देखने के बाद थोड़ा सा खुश हो जाता है और दूसरी तरफ से स्वानदाई थोड़ा सा घबराता है उस शोध इमोटल को देखने के बाद। और फिर उस शोध इमोटल जो वहाँ पर आता है उसे देखने के बाद बादाचैन बहुत ज्यादा खुश हो कहना ज्ञान पा। उसी पर उस शोध इमोटल अपनी ओरा को अनलिस्ट कर बादाचैन से कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ये प्लेस बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है और फिर भी तुम यहाँ पर आना चाहते थे, अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी हुए थे तो फिर कौन मेरा साक्षी तो बोने वाला है। जो सुनी के बाद बादाचैन थोड़ा सा मुस्का कर अपनी गेंदपा को शांत करते हुए उनसे कहने लगा, गेंदपा मैं तो प्रोफाउंड शॉट दुनिया का जो यंग का जनरेशन है उसका लीडर हूँ अभी, तो फिर मैं किस तरह से खाते के वक्त में इस तरह से पीछे हाथ सकता हूँ, या मैं आपके नाम के लिए एक एम्बेरसमेंट में नहीं बदल जाऊंगा। जो सुनी के बाद उसका गेंदपा थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, तुम सच में आप बड़े हो चुके हो, सच में तुम पहले से बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुके हो, या तो भी तुम मेरी बातों को भी और नहीं सुनते हो। और फिर नॉर्थ पार्टिंग शॉट इमोटल स्वानदाई की तरफ देखते थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, तुम सारी यंग वंस के लिए अच्छा है होगा इस तरह की परेशानी पूरा वक्त एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना। मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा अपनी एरोगेंस को थोड़ा सा कम करो। क्या एम्पर नैनबी मेरे से एग्री नहीं करता है। जो सुनी के बाद एम्पर मैनगी उन्हें गिरित करते हुए कहने लगा, मैं पार्टी नॉर्थ शॉट इमोटल को गिरित कर रहा हूँ, स्वानदाई तुम भी। स्वानदाई भी पार्टी नॉर्थ इमोटल को गिरित करते हुए कहने लगा, हाँ सीनियर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्वानदाई इसे याद रखेगा। लेकिन अगली बार स्वानदाई के सामने आकुइंग आते हुए कहने लगा, सीनियर आप अपनी ताकत के साथ उसे बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सोनो शोध इमोटल यहाँ पर होते तो फिर वो आपको अपनी डिसाइबल के साथ इस तरह की डेट करने नहीं देते। ये चीज सच में बहुत ही गलत है। स्वानदाई जो चैनली को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करता है और उससे भी अलग स्वानदाई के दिल में पहले ही कोई और है। जो सुनी की बात पाती नॉर्थ इमोटल थोड़ा सा गुस्सा होकर आकुइंग से कहने लगा, क्या वो सोनो शोध इमोटल वो सिर्फ एक मामूली पोदीची है, वो भी यंगर जनरेशन से, वो इस बुद्धि आदमी के लिए थोड़ा सा भी मैच नहीं हो सकता है, और तुम कह रहे उसके दिल में कोई और है। मेरे गेम से ज्यादा आउटस्टैंडिंग और कौन हो सकता है यहाँ पर। जो सुनी की बात आकुइंग बहुत कोल्ड फिश बनाकर कोल्ड तो मैं पाती नॉर्थ इमोटल से कहने लगा, आप सच में एक कुई की फॉग है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो सुनी की बात पाती नॉर्थ शॉट इमोटल बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपनी ओरा को अनलिस्ट करते हुए आकुइंग से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ, या तो भी तुम्हारे डैड भी मेरे खिलाफ इस तरह से बात नहीं कर सकता है। उसी वो आकुइंग जो पाती नॉर्थ शॉट इमोटल से कहने लगा, स्वानदाई यह मस्त गु का बिलावेद है, क्या ऐसा हो सकता है पाती नॉर्थ शॉट इमोटल यकीन करते उनका ज्ञान से मेरे व्यक्ति को भी राइवल कर सकता है। उसी वो आकुइंग की बात को सुनकर स्वानदाई बहुत ज्यादा शर्मा को आकुइंग से कहना आकुइंग, लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते पाती नॉर्थ शॉट इमोटल बहुत ज्यादा गुस्से हो चुका है यहाँ पर। और फिर आकुइंग की बातों को सुनने के बाद चैनली बहुत ज्यादा खबर गए, क्या वो गो आदमी क्या वो यहाँ से नहीं चला गया है। और फिर हम लोग देख पाते पाती नॉर्थ शॉट इमोटल अपने ओरा प्रेशर को आकुइंग पर डालते हुए उससे बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, तुम जिस गो के बारे में बात कर रही हो यहाँ पर वो उन सारी इन्वेटर के साथ मिलकर काम कर रहा है, उसके यहाँ पर आने का मतलब है वहाँ पर उसके पास एक सिनिस्टर इंटेंशन है, और तुम्हारा साहस भी कैसे हो अपने खुद के कायन को वित्तीय करने का। उसी वो हम लोग देख पाते उस ओरा बेचार के वजह से
सुवानदाई और आकोइन को बहुत ही दर्द हो रहा था और सुवानदाई दर्द की मैं जोर से चिल्ला भी रहा था। उसी वो यहाँ पर नींद भी पार्टिंग शॉट हिमोता से कहने लगा। इस बच्चे ने बिना कुछ सोचे बात किया यहाँ पर, इसीलिए पार्टिंग नॉट शॉट हिमोता प्लीज अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत कर लीजिए। लेकिन उसी वक्त गोचेंग के पीछे से बाहर निकलते हुए कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ ऐसा करने का। और फिर गोचेंग अपनी ओरा पेशर को पार्टिंग नॉट शॉट हिमोता पर डालते हुए उससे कहने लगा, मेरा सिनिस्टर इंटेंशन क्या है यहाँ पर। आप गोचेंग की स्टार की पावर को दिखने के बाद यहाँ पर मौजूद हर एक इंसान बहुत ही घबराए थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते गोचेंग की कोल तेज बनाकर पाती नॉर्थ साउथ हिमाचल की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, तुम इंसान को अच्छी तरह से जांच कर सकते हो। और दोस्तों गोचेंग की इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।